हाजी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में बात कर रहे हैं अमेजॉन की ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल के बारे में। उसमें टॉप 10 कार एक्सेसरी जो आपकी कार के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल में जा सकती है। और इस वीडियो में बताने वाला हूं एक्सेसरीज के कुछ बेसिक प्रॉस और कॉन्स के बारे में, प्लस वो कौन सी एक्सेसरीज है इंक्लूडिंग ब्रांड नेम जिसको आप परचेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर कट इस वीडियो में संक्षेप में बताऊंगा। जो पहली एक्सेसरी है बॉस, वो है कार का टायर इन्फ्लेटर। तो आपको दो इन्फ्लेटर बता रहा हूं जिसके अमेजॉन में ग्रेट रिव्यूज है, 4.4 स्टार रेटिंग है। एक तो है टूसा का कार इन्फ्लेटर, ओवर 10,000 रिव्यूज, कॉस्टिंग अराउंड 3,000 रुपीज। लेकिन जो मेरी पसंद है वो है मिशेलिन का कार टायर इन्फ्लेटर, जिसकी कीमत है अराउंड 4,000 रुपीज। इसके करीब आपको 2,000 के करीब रिव्यूज मिलेंगे, 4.4 स्टार रेटिंग है और बहुत ही बढ़िया टायर इन्फ्लेटर है। आप एक्यूरेटली टायर की पीएसआई मेंटेन कर सकते हैं, हवा भर सकते हैं। टूसा के अंदर आपको एलईडी लाइट भी है और बड़े बढ़िया मददगार के रूप में साबित हो। और कॉन्स के बारे में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक टायर इन्फ्लेटर है तो बहुत शोर करते हैं। जब भी ये टायर्स में हवा भरेंगे शोर मचाएंगे। जो दूसरी एक्सेसरी है और बड़े काम की है वो है वायरलेस जीपीएस ट्रैकर वन लैप गो, जिसके अमेजॉन में बहुत ही बढ़िया रिव्यूज है, 4.3 स्टार रेटिंग है। और इस ट्रैकर की मदद से आप बेसिकली कार की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। रूट को आप देख सकते हैं, अगर वो ट्रैकर कार के अंदर है, किस स्पीड पे कार मूव कर रही है वो भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस जियो फेंस आप ऐप में डाल सकते हैं। अगर कार उस लोकेशन से बाहर गई तो आपके मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा। आपको कॉन्स के बारे में जान लीजिए। कॉन्स के बारे में ये है कि भाई, क्योंकि बैटरी वाली चीज़ है, साल 1.5 साल बाद आपको उसकी बैटरी की जो बैकअप टाइम है वो आपको कम मिलेगा। और दूसरा, पहले साल तक का तो उसमें डेटा इनेबल्ड है, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव टू पे इन द सब्सक्रिप्शन चार्जेस टू द वन लैप कंपनी। वो डेटा के चार्जेस आपको उसमें देने पड़ेंगे। जो तीसरी एक्सेसरी है वो है कैमरा, रियर व्यू कैमरा। देखिए, काफ़ी सारी कार्स में कैमरा नहीं आता है और उन कार्स के अंदर कंज्यूमर सोचते हैं कि भाई टच स्क्रीन लगवाना पड़ेगा। तो साहब जान लीजिए, ब्लॉपंग का कार का रियर व्यू कैमरा बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जस्ट कॉस्टिंग अराउंड 2,000 रुपीज़। इनके 2-3 आते हैं, DH3.1, DH2.4, उसको आप इंस्टॉल करवा सकते हैं और उसको एक अलग से आप सेपरेट स्क्रीन जो 4.3 इंच की होगी उससे आप पेयर करा सकते हैं। अब कैसे कराना है आपको ब्रीफ बताता हूँ। बेसिकली कार के जो रियर की टेल लाइट है उससे कैसा कनेक्शन होगा। और ब्लॉपंग बड़ा ब्रांडेड नेम है, अच्छी खासी वायरिंग डेंसिटी है, प्लस उसका जो आप एक सेपरेट डिस्प्ले लेंगे उसमें उसको पेयर हो जाएगा। कौन ये है कि इट रिक्वायर्स फिटमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल। अगर प्रोफेशनल नोविस हुआ, ट्रेंड नहीं हुआ और उसने कार की ओरिजिनल वायरिंग स्लाइस कर दी, मॉडिफाई कर दी, कट कर दी, तो बॉस कार की वारंटी वॉइड हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोफेशनल ट्रेन हुआ तो बिना किसी कट के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, इट कैन ईजिली बी फिटेड विद इन 15 to 20 मिनट। जो चौथी कार एक्सेसरी है वो है बल्ब के बारे में। हमारी कार के जो स्टॉक बल्ब्स हैं उनकी हेडलाइट की थ्रो बड़ी एवरेज है, मीडियोकर है। तो आप जान लीजिए, काफ़ी सारे लोग आजकल एलईडीज़ के पे जाते हैं और मैंने एलईडीज़ की पहले रिकमेंडेशन भी दी थी। मैंने लेकिन हमेशा कहा था एलईडी लगवाइए लो बीम में। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा, बिकॉज आई मेट कपल ऑफ यूजर्स ऑल्सो जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने हाई बीम में भी एलईडी लगवा दी। तो बहुत गलत है, ब्लंडर है। एलईडीज़ इन हाई बीम और एलईडीज़ इन फॉग लाइट आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एलईडीज़ आर ओनली रिक्वायर्ड इन द लो बीम। अब कंपनी भी कुछ दे रही है, एलईडी फॉग लाइट्स देनी है, एलईडी हेडलाइट्स हाई बीम लो बीम में दे रही हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी गलत है। क्योंकि जिस हिसाब से वो हाई बीम में एलईडी का इस्तेमाल करते हैं बॉस, आंखें चुंधिया जाती हैं, तो बहुत गलत करते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में सेशन बता रहा हूँ, आप केवल हेलोजन बल्ब को ही रिप्लेस करवाएं। ओसराम का नाइट ब्रेकर आता है, फिलिप्स का एक्सट्रीम विजन प्लस प्रो आता है और फिलिप्स का रेसिंग वाला आता है। इन बल्ब को आप चेंज करवा सकते हैं। दीज आर हेलोजन बल्ब्स ओनली। 55-60 वॉट के होते हैं, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। जो एग्जिस्टिंग बल्ब आते हैं कार में उसी की सेम वॉटेज होती है, लेकिन इनका जो फिलामेंट का डिज़ाइन होता है वो बेहतर होता है। तो रात में जो एग्जिस्टिंग बल्ब्स है उससे ऑलमोस्ट 50% to 60% रियल वर्ल्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको बेहतर लाइट की थ्रो मिलेगी, बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। और कॉन्स के बारे में, इसमें एक्चुअली कोई कॉन नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट प्लग एंड प्ले। नंबर 5 जो एक्सेसरी है वो है कार का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। TPMS can prove them to be useful so as to monitor in the tire pressure। अगर हाई स्पीड पे जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, टायर में गर्मी के कारण बिकॉज ऑफ हीट अप द टायर प्रेशर कैन इंक्रीज।
या कभी टायर की हवा कम हुई तो उसको एक्यूरेटली मेंटेन कर सकते हैं थ्रू द टायर इन्फ्लेटर। अब कमी ये है, मैंने जितनी नोटिस करी है, कि टीपीएमएस में एग्जैक्ट टायर प्रेशर नहीं आता है। इट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 2 PSI डिफर कर सकता है। तो टायर इन्फ्लेटर इसलिए मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है, लेकिन जो लोग ज़्यादा रोड ट्रिप्स करते हैं वो टीपीएमएस के रूप में जा सकते हैं। जो नंबर 6 एक्सेसरी है साहब, वो है एंटी थेफ्ट अलॉय व्हील नट्स। अभी क्या है, आपको पता है ना, टायर्स चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के कंडीशंस में, क्योंकि चोर आजकल सोचते हैं भाई कार तो ठीक है भैया, पीछे पड़ जाएगी पुलिस, टायर चोरी कर लो, चारों अलॉयज निकाल लो और किसी ग्रे मार्केट में बेच दो। नई कार्स में तो बहुत रैम्पेंट है, अलॉयज अगर 3-3 हज़ार के बेचे और चारों टायर बेच दिए 20,000 रुपये बन गए, और उनको खोलने में भी मुश्किल 10-15 मिनट लगते हैं। तो आपको बता रहा हूँ, इसलिए एंटी थेफ्ट अलॉय व्हील नट्स आते हैं। उसमें आपको करना क्या है, चारों नट्स मत रिप्लेस करिए, यू ओनली नीड टू रिप्लेस इन 1 नट इन ईच अलॉय व्हील। और उसकी एक एलन की आती है, वो अपनी कार में आप रखिए। तो उससे क्या होगा, अगर चोर आपकी कार के अलॉय व्हील्स चोरी करना चाहेगा भी, तब भी वो अलॉय व्हील्स को खोल नहीं पाएगा। तो वो बता रहा हूँ, वो चारों नट्स के अंदर केवल एक ही नट आपको रिप्लेस कर रहा है, तो कॉस्ट भी कम आएगी। और कमी की बात ये है, अगर कार का टायर पंचर हो गया और वो एलन की अगर खो गई या कोई और कार चला रहा है उसको पता नहीं है, तो बॉस वो टायर नहीं खोल पाएगा। तो वो आपको ध्यानपूर्वक रखनी होगी, उसी एलन की से वो नट खोलेगा। वो बता रहा हूँ, कहीं किसी परेशानी में कल फंस जाएं, आप स्ट्रैंडेड हो जाएं रोड पे कि मैं तो अपनी कार का टायर ओपन ही नहीं कर पा रहा हूँ, नट उसके अंदर अलॉय व्हील को, तो वो एक बात है। नंबर 7 जो एक्सेसरी है वो है डैश कैम के बारे में। अभी डैश कैम के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, एसेंशियल है इंडियन रोड के हिसाब से। आप रोड पे जा रहे हैं, कोई हादसा हो जाता है, कोई फॉलो कर रहा है, कोई रेड लाइट जंप हो जाती है, आपके पास रिकॉर्डेड फुटेज होगी। और वर्तमान में जो डैश कैम्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। अलग अलग ब्रांड्स compete कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को सुधार भी कर रहे हैं। क्यूबो का डैश कैम प्रो एक्स आता है, नेक्स्ट रिचनॉन का आता है, 70 माई का आता है। 3,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में आपको बड़े बढ़िया डैश कैम मिल जाएंगे। फ्रंट के हिसाब से ड्यूल चैनल डैश कैम मिल जाएंगे, रियर के हिसाब से। कमी के हिसाब से जान लीजिए, डैश कैम ऑल्दो दिस इज डज नॉट रिक्वायर अ प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, पर कई बार ऐसा होता है वो वायरिंग हाइड करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उस केस में आपको एक प्रोफेशनल चाहिए जिससे वो वायरिंग को आप हाइड कर सकते हैं। तो वो एक बात है दैट यू मे रिक्वायर अ प्रोफेशनल फिटर सो एज टू हाइड इन द वायरिंग इफ इन केस यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कार, कि भाई थोड़ा सा आपको तामझाम लगता है। और दूसरी बात ये है, जो ये फुटेज आप देखते हैं ऐप के अंदर, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी थ्रू द डैश कैम वाईफाई ओनली, और वो भी डाउनलोड होती है 1 मिनट से लेकर अमूमन 3 मिनट के बीच में। तो आपको थोड़ा सा इसके ऐप को इसी से पेयर करना होगा, फिर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वो एक बात है। अब जो अगली एक्सेसरी है साहब, अगर आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन कार है तो गो इन फॉर द गियर लॉक। इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है, चोरों से आपकी कार की सुरक्षा करता है। गियर लॉक अगर लगाएंगे तो आपकी कार के इंश्योरेंस में भी एंटी थेफ्ट डिवाइस से आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस जान लीजिए, चोरों को मुश्किल आती है गियर लॉक को तोड़ने में, समय लग जाता है। नंबर 9 जो कार एक्सेसरी है वो है कार के अंदर हैमर। और हैमर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, अगर आपकी कार में सीएनजी किट है, आपने अपनी कार में किसी भी प्रकार की कोई एक्सेसरी फिट करवाई है, कल खुदा ना खास्ता किसी कारणवश, किसी भी कारण, भले कंपनी की एक्सेसरी हो, भले ही आफ्टर मार्केट हो, भले ही कुछ भी हो, हैमर जिंदगी बचा सकता है। अगर किसी कार में मैल फंक्शन हो गया और कार में आग लग गई, जिसमें कार के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के कारण कार के डोर जैम हो गए, आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं विंडो, उस केस में इस हैमर की मदद से आप विंडो तोड़ सकते हैं और कार से बाहर निकल सकते हैं चंद सेकंड के अंदर। एंड नंबर 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, These are 3 accessory which pertains to the car cleaning and detailing solution, जिसमें एक है जोपासु का कार डस्टर, एक है माइक्रोफाइबर क्लॉथ से स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है सॉफ्ट स्पन की, और तीसरा है 3M का फोमिंग इंटीरियर कार सॉल्यूशन, जिसमें कार में जो छोटे मोटे दाग होते हैं उसको आप इस फोमिंग सॉल्यूशन में क्लीन करके, माइक्रोफाइबर से क्लीन करके आप बढ़िया तरीके से कार को मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्स के रूप में जान लीजिए, जोपासु के कार डस्टर की कोई कॉन नहीं है, कार में बाहर धूल मिट्टी है, बड़े बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं। आपकी कार में सॉफ्ट माइक्रोस्पन का माइक्रोफाइबर क्लॉथ की कोई कॉन नहीं है, लेकिन इस 3M फोमिंग के अंदर थोड़े से केमिकल्स हैं, तो ज़्यादा कोई दाग वाग है तो आप ज़्यादा डाल देंगे तो कार में उसकी स्मेल हो जाएगी उन केमिकल्स की, वो बता रहा हूँ। तो छोटे मोटा आप इसमें करना चाहें, उस पर्पस के लिए आप अपनी कार को मेंटेन कर सकते हैं। इन सभी एक्सेसरीज का परचेस लिंक इस अमेजॉन की फ्रीडम सेल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ।
वहाँ पे आके इन एक्सेसरीज़ को आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी कार के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो ज़रूरी सेशन था। आई थॉट दिस वीडियो विल हेल्प यू सो एज टू एनरिच इन योर कार एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। आई हैव शेयर विद द प्रॉन्स कॉन्स एंड द परचेज लिंक। एंड इफ इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल माइका में नए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।